हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ एकेडमी। आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज का क्लास 10th वालों के लिए वीडियो है। आज मैं इस क्लास 10th में हिंदी पढ़ाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके 25 महत्वपूर्ण बहुकल्पी प्रश्न लेकर आया हूँ आपके लिए, जो बोर्ड परीक्षा में 100% आएंगे। स्टूडेंट, इस बात की गारंटी है जो 100% बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखते रहना। मैं आज आपको 25 महत्वपूर्ण भौगोलिक प्रश्न बताने वाला हूँ जो 2024 में 100% आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शुक्ल युग की कालावधि है। हमें शुक्ल युग की कालावधि बतानी है। शुक्ल युग की कालावधि कब हुई थी? पहला ऑप्शन दिया हमें 1850 ईस्वी से 1900 तक। दूसरा ऑप्शन दिया हमें 1900 ईस्वी से 1920 तक। तीसरा ऑप्शन दिया 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। चौथा ऑप्शन दिया 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। तो गाइस, शुक्ल युग की जो कालावधि है वो 1919 ईस्वी से 1938 तक हुई थी। तो हमारा ऑप्शन तीसरा सही होगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। हमें ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक के बारे में बताना है, कौन है नाटक के लेखक कौन थे। पहला ऑप्शन दिया है हरिकृष्ण जी। दूसरा है जयशंकर प्रसाद। तीसरा है विष्णु प्रभाकर। चौथा है मोहन राकेश। तो स्टूडेंट, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। हमारे यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आगे हम। क्वेश्चन दिया है, गोदान किस युग का उपन्यास है। हमें बताना है कि क्वेश्चन नंबर तीसरे में पूछा गया है, गोधन किस युग का उपन्यास है। पहला ऑप्शन है शुक्ल युग का। दूसरा है शुक्लोत्तर युग का। तीसरा है द्विवेदी युग का। चौथा है आधुनिक युग का। तो स्टूडेंट, जो गोदान उपन्यास है वो शुक्ल युग का उपन्यास है। शुक्ल युग का उपन्यास है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन दिया है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका है, उसके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन दिया है मर्यादा और हंस। दूसरा है छाया और प्रवाह। तीसरा है सुबह और हंस। चौथा है सरस्वती। तो स्टूडेंट, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका है वो है मर्यादा और हंस। पहला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर हमारा। पांचवा देखते हैं क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन दिया है, कृति कंकाल के लेखक हैं। कृति कंकाल के लेखक बताने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 100% 99% के पेपर में आएगा ही आएगा, 99। तो पहला ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद जी। दूसरा है मुंशी प्रेमचंद। तीसरा है राम कुमार वर्मा। चौथा ऑप्शन दिया है मैथिली शरण गुप्त। तो स्टूडेंट, जो कृति कंकाल के लेखक जी हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। मतलब ऑप्शन पहला हमारा सही होगा यहाँ पर। छठवां क्वेश्चन देखते हैं आगे। छठवां क्वेश्चन है, स्टूडेंट, रेस मीमांसा के लेखक हैं। हमें यहाँ पर रेस मीमांसा के लेखक बताने हैं। तो अब पहला ऑप्शन दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। दूसरा ऑप्शन है गुलाब राय। तीसरा ऑप्शन है भगवत शरण उपाध्याय। चौथा ऑप्शन है जयप्रकाश भारती। तो स्टूडेंट, जो छठवां क्वेश्चन है, रेस मीमांसा के लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। मतलब ऑप्शन पहला हमारा यहाँ पर सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। सातवां क्वेश्चन देखते हैं आगे। सातवां क्वेश्चन दिया है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। हमें सातवें क्वेश्चन पूछा है सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन दिया है जैनेन्द्र। दूसरा है यशपाल। तीसरा दिया है प्रेमचंद जी। चौथा है जयशंकर प्रसाद जी। तो जो सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं वो प्रेमचंद जी हैं। हमारा ऑप्शन तीसरा सही होगा यहाँ पर। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन दिया है, चिंतामणि के रचयिता हैं। आठवां क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन दिया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। दूसरा है जयशंकर प्रसाद। तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल पाव गुप्तालाने। चौथा है प्रेमचंद जी। तो जो हमारा चिंतामणि के रचयिता हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल पाव गुप्तालाने। तो हमारा आठवें का तीसरा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। नौवां क्वेश्चन देखते हैं आगे। नौवां क्वेश्चन दिया है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है।
हमें यहाँ पर बताना है जो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। पहला ऑप्शन दिया ध्रुव स्वामिनी, दूसरा है चंद्रगुप्त, तीसरा है लहरों के राजहंस, चौथा है चंद्रगुप्त। पहला ऑप्शन ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है तो ये नहीं होगा। चंद्रगुप्त का ये भी है, ये लहरों के राजहंस नहीं है चंद्रगुप्त। तो हमारे यहाँ पर 9 में का तीसरा मतलब लहरों के राजहंस ऑप्शन सही होगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं आगे। 10वां क्वेश्चन दिया है हंस पत्रिका के संपादक थे। हमें 10वें क्वेश्चन में पूछा है हंस पत्रिका के संपादक थे। पहला ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद जी, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है निराला, चौथा है महादेवी वर्मा। तो ये हंस पत्रिका के संपादक थे वो मुंशी प्रेमचंद जी थे। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, मुंशी प्रेमचंद आंसर है इसका। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन दिया है उपन्यास। 11वां क्वेश्चन है उपन्यास भूले बिसरे। उपन्यास भूले बिसरे चित्त के लेखक हैं। उपन्यास जो भूले बिसरे उपन्यास है उसके चित्त के लेखक हैं। पहला ऑप्शन दिया है प्रेमचंद जी, दूसरा है भगवती शरद चंद्र वर्मा, तीसरा है यशपाल, चौथा है बंदालाल वर्मा। तो हमारे यहाँ पर भगवती चरण वर्मा ऑप्शन सही होगा दूसरा। 11वें का दूसरा ऑप्शन सही है हमारा स्टूडेंट। उपन्यास जो भूले बिसरे उपन्यास था वो भगवती चरण वर्मा जी ने लिखा था। 12वां क्वेश्चन देखते हैं आगे। 12वां क्वेश्चन दिया है कलम का सिपाही के लेखक हैं। जो कलम का सिपाही है वो कलम के सिपाही के लेखक बताने हैं 12वें क्वेश्चन में। तो पहला ऑप्शन दिया है अमृत राय, दूसरा है गुलाब राय, तीसरा है मुंशी इंसा अल्लाह का, चौथा ऑप्शन दिया है वेदनाथ मिश्र। तो कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखी थी। तो ऑप्शन ये हमारा यहाँ पर सही होगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं आगे। 13वां क्वेश्चन दिया है लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताइए। जो लहरों के राजहंस हैं उसके लेखक का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है मोहन राकेश, दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा है गुलाब राय, चौथा है रामधारी सिंह दिनकर। तो हमारे यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा क्योंकि मोहन राकेश ही है लहरों के राजहंस के लेखक। तो पहला ऑप्शन सही होगा। 14वां क्वेश्चन देखते हैं आगे स्टूडेंट। 14वां क्वेश्चन दिया है मेला आंचल के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है मोहन राकेश जी, दूसरा है वसी रसराम नेहरू, तीसरा है प्रेमचंद, चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो क्वेश्चन पूछा है हमें मेला आंचल के रचनाकार हैं। जो मेला आंचल के रचनाकार है वो है फणीश्वरनाथ रेणु। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा हमारे यहाँ पर। 15वां क्वेश्चन देखते हैं आगे। 15वां क्वेश्चन दिया है सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। जो सूरज का 7वां घोड़ा है वो हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। पहला ऑप्शन है निबंध, दूसरा है उपन्यास, तीसरा है डायरी, चौथा है कविता। तो गाइस हमें ये बताना है इन चार ऑप्शन में से क्या है सूरज का 7वां। निबंध है, उपन्यास है या डायरी है कविता है। तो ये उपन्यास है सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास। तो ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पर सही होगा। 16वां क्वेश्चन देखते हैं आगे। 16वां क्वेश्चन दिया है निम्न में से रीतिकाल की कालावधि है। हमें इन चार ऑप्शन में से बतानी है कि रीतिकाल की कौन सी कालावधि थी। तो ऑप्शन दिए हमें पहला 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, दूसरा ऑप्शन दिया है 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक, तीसरा ऑप्शन दिया है 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक, चौथा ऑप्शन दिया 1843 ईस्वी से आज तक। तो जो रीतिकाल की कालावधि है वो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक है। जो रीतिकाल की कालावधि हुई थी वो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक हुई थी। तो ऑप्शन पहला हमारे यहाँ पर सही होगा। 17वां क्वेश्चन देखते हैं आगे। 17वां क्वेश्चन दिया है ललित ललाम के रचयिता हैं। तो हमें 17वां क्वेश्चन बताना है जो ललित ललाम के रचयिता हैं वो कौन है। पदाकर जी या मतीराम जी या भूषण या बिहारी। तो जो ललित ललाम के रचयिता हैं वो मतीराम जी हैं। तो मतीराम ललित ललाम के रचयिता मतीराम जी हैं। तो हमारे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा दूसरा। तो 18वां क्वेश्चन देखते हैं आगे स्टूडेंट। 18वां क्वेश्चन है स्टूडेंट छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। जो छत्रसाल दशक है उसके रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन दिया हमें बिहारी जी, दूसरा ऑप्शन है जगनिक,
तीसरा ऑप्शन दिया है नरोत्तम दास, चौथा है भूषण। तो जो 18वां क्वेश्चन है, छत्रसाल दशक के रचनाकार है वो भूषण जी हैं। भूषण जी छत्रसाल दशक के रचनाकार, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर और चौथा सही होगा। 19वां क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। 19वां क्वेश्चन दिया है हमें रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। हमें बताना है रीतिकाल के जो वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं वो। तो इन चार ऑप्शन में से जो रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध हैं वो बताने हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हमें देव जी, दूसरा है धनानंद जी, तीसरा है भूषण जी, चौथा है बिहारी जी। तो रीतिकाल के जो वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं वो भूषण जी हैं। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर कौन सा सही होगा? ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही होगा। तो 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन दिया है बिहारी किस युग के कवि हैं? 20वां क्वेश्चन है बिहारी किस युग के कवि हैं? जो बिहारी जी हैं वो किस युग के कवि हैं? तो पहला इन चार ऑप्शन में से बताना हमें। पहला ऑप्शन दिया है आधुनिक काल के, या दूसरा है रीतिकाल के, तीसरा है भक्ति काल के, चौथा है आदिकाल के। जो बिहारी जी कवि हैं वो रीतिकाल युग के कवि हैं। रीतिकाल, तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? दूसरा, बिहारी रीतिकाल युग के कवि हैं। तो 21वां क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। 21वां क्वेश्चन दिया हमें निम्न में से प्रयोग वाक्य की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? हमें बतानी है इनमें से, इन चारों में से जो प्रयोग वाक्य की दो प्रमुख विशेषता बतानी है। तो पहला ऑप्शन है घोर वैयक्तिकता, दूसरा है यथार्थवादी दृष्टिकोण, तीसरा है समाज का यथार्थवादी चित्र, चौथा है नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। तो स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषता बतानी है। तो दो कौन कौन सी होंगी? पहली होगी एक दौर विशेषता, दूसरी होगी दृष्टिकोण विशेषता। तो हमारे यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन ऑप्शन सही होंगे, क और ख। तो स्टूडेंट 22वां क्वेश्चन देखते हैं आगे। 22वां क्वेश्चन दिया है साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? जो साकेत महाकाव्य है उसकी रचना किसने की? इस क्वेश्चन में पूछा 22वें क्वेश्चन में, जो साकेत महाकाव्य है उसकी रचना किसने की है? तो पहला ऑप्शन दिया हमें मैथिली शरण गुप्त जी ने, दूसरा ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद जी ने, तीसरा ऑप्शन दिया हरिओध ने, चौथा ऑप्शन दिया हमें नागार्जुन ने। तो जो स्टूडेंट साकेत महाकाव्य की रचना है वो मैथिली शरण गुप्त जी ने की है। मैथिली शरण गुप्त ने ही साकेत महाकाव्य की रचना की थी। तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा? पहला। तो 23वां क्वेश्चन देखते हैं आगे स्टूडेंट। तो 23वां क्वेश्चन है प्रगतिवाद युग की दो प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? हमें प्रगतिवाद की विशेषता बतानी है। प्रगतिवाद की दो विशेषताएं, तो इन चारों ऑप्शन में से तो पहला ऑप्शन दिया सौंदर्य भावना, दूसरा है करुणा तथा निराशय की भावना, तीसरा है मानवतावादी प्रवृत्ति, चौथा है विद्रोह एवं क्रांति की भावना। तो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा था हमसे प्रगतिवादी की दो प्रमुख विशेषता बतानी है। तो हम पहली होगी ये, दूसरी ये। तो पहली है हमारी मानवतावादी प्रवृत्ति और दूसरी विद्रोह एवं क्रांति की भावना। ये दो हमारी सही होंगी प्रगतिवादी की। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें तीसरा और चौथा वाला। पर 24वां क्वेश्चन देखते हैं आगे स्टूडेंट। 24वां क्वेश्चन दिया हमें निम्न में से छायावाद युग का कवि है। चौथा क्वेश्चन है निम्न में से छायावाद युग का कवि है। निम्न में से मतलब इन चारों ऑप्शन में से जो छायावाद युग का कवि है वो बताना है। पहला ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत, दूसरा है नरेंद्र शर्मा, तीसरा है दादू दयाल, चौथा है कुतुबन। तो यहाँ पर निम्न में से छायावाद युग का है वो सुमित्रानंद पंत जी। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा 24वें में। 25वां क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। 25वां क्वेश्चन दिया है हमें यामा के रचयिता का नाम बताइए। जो यामा का रचयिता है उसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन दिया है सुब्रतो कुमार चौहान, दूसरा है महादेव वर्मा, तीसरा है मीराबाई, चौथा अशोक वाजपेयी। तो गाइस 25वें क्वेश्चन में स्टूडेंट महादेव वर्मा सही होंगे, क्योंकि महादेव वर्मा यामा के रचयिता हैं। तो यामा हमारा 25 में दूसरा ऑप्शन सही होगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें स्टूडेंट। और वीडियो कोई क्वेश्चन समझ में ना आए
तो वीडियो कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। स्टूडेंट तब तक के लिए बाय। स्टूडेंट चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।